Assalamu alaikum, myself Abi Batul. As you all know about the ongoing war between Israel and Hamas, so this video is going to be related to this war and I am going to discuss about what is Hamas and how it came into Gaza and all the activities that it has done till now. सबसे पहले अगर हमें जानना है हमास बनी कैसे तो हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते सो हम मेन पॉइंट्स लेकर आगे बढ़ेंगे। हमास वॉज फॉर्म बाय शेख अहमद यासीन इन 1987 लेकिन इसको बनाने से पहले लेट 1960s में शेख यासीन मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट का हिस्सा थे और उनके क्लर्क के तौर पर गाज़ा और वेस्ट बैंक में चैरिटेबल वर्क किया करते थे। ये दोनों वो एरिया थे जो कि इसराइल ने 1967 की 6 डे वॉर में ऑक्यूपाई कर लिए थे। इससे पहले फर्स्ट इंतफादा होता है जो कि होता है 8 दिसंबर 1987 से स्टार्ट और 13 सितंबर 1993 में ख़त्म होता है। फर्स्ट इंतफादा इज़ बेसिकली प्रोटेस्ट डन बाय पैलेस्टीनियंस ऑफ गाज़ा एंड वेस्ट बैंक। इस प्रोटेस्ट की वजह बेसिकली ये थी कि एक इजराइल ट्रक जो था वो कोलाइड कर जाता है पैलेस्टीनियन सिविलियन कार से जिसमें 4 लोगों की डेथ होती है और पैलेस्टीनीज़ ये समझते हैं कि ये एक प्री प्लान था जिसकी आउटकम में वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा टाइम जारी रहता है। और कुछ लोग का कहना है ये है कि ये प्रोटेस्ट मैड्रिड कॉन्फ्रेंस 1991 के बाद ख़त्म हो गया था लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि ये ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 के बाद ख़त्म हुआ। इन सब के बाद 1988 में हमास एक चार्टर पब्लिश करता है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर स्टेट किया होता है देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम एक्सेप्ट बाय जिहाद, जिसमें वो बेसिकली अनाउंस कर देते हैं कि हम फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना के रहेंगे और उसके लिए हम जिहाद करेंगे। ऑस्लो अकॉर्ड्स इज़ अ पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन इसराइल एंड PLO. Oslo the one accord was signed in 1993 and Oslo the second accord was signed in 1995. Its basic motive was to achieve a peace treaty based on resolution number 242 and resolution number 338 represented by United Nations. उसके बाद अक्सर इंतफादा होता है 2000 में जो कि स्टार्ट होता है सितंबर 2000 में और फिर ख़त्म होता है 2005 में। Many consider the Sharm el-Sheikh summit of 2005 to have marked the end of Aqsa Intifada. ये भी एक प्रोटेस्ट ही था जो कि फ़लस्तीनियंस की तरफ से जिसमें इजरायली मिलिट्री आ जाती है और फ़लस्तीनी सिविलियंस और इजरायली फ़ौज आमने सामने आ जाती है जिसमें 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जाते हैं और तकरीबन 1000 के करीब इजरायली मारे जाते हैं। जिसके बाद 2005 में शर्म अल-अक्सा समिट हुई जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शारन, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मोहम्मद अब्बास एंड इजिप्ट्स प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक और किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन ने हिस्से लिए और सीज़ फायर पर दोनों पार्टीज़ को राज़ी किया। इन सब के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है शुरू हो गए हमास और फतह के जो कि दोनों एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं फ़लस्तीन की। 19 मार्च 2005 कैरो डिक्लेरेशन हुई जिसमें PLO को सो रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया फ़लस्तीनियन सिटीजन्स का। फिर मई 2006 में प्रिजनर्स डॉक्यूमेंट हुई जिसमें डिसाइड हुआ हमास और फतह मिलकर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम करेंगे। इन्होंने इस दौरान कई एग्रीमेंट किए जिसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक न्यू गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन ये सब पूरा नहीं कर पाए। फिर दिसंबर 2006 में पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनाउंस हुए जिसमें हमास की जीत हुई। हमास की जीत के बावजूद भी इनके दरमियान फिर भी मसले बढ़ते रहे और 2011 में दोनों ने इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने पर डिस्कशन स्टार्ट की और जो कि मई 2012 कायरो एग्रीमेंट के बाद साइन किया गया और अब्बास को इंटरिम प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया। फिर 23 अप्रैल 2014 को फतह एंड हमास साइंड न्यू रिकॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट जिसमें ये न्यू कैबिनेट बनाएंगे 5 वीक्स में और 6 मंथ्स के अंदर अंदर न्यू गवर्नमेंट बनाएंगे डिसाइड किया गया। 2 जून 2014 अब्बास बिकेम प्रेसिडेंट एंड रमी हमदाला वाज सिलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। देन इन 2014 में ही इसराइल एंड गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया जिसके वजह से गाज़ा स्ट्रिप की एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी मसाइल आए। फिर 2017 एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें फतह और हमास ने कतर, UAE और इजिप्ट के प्रेशर में आकर डिसाइड किया कि गाज़ा स्ट्राइप का पूरा सिविलियन कंट्रोल फतह को दे दिया जाएगा और जिसके बदले गाज़ा का इकोनॉमिक ब्लॉकेड ख़त्म कर दिया जाए। 2017 हमास इशूड एन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने 1967 बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने का फ़ैसला किया।
انہوں نے کافی ساری اس میں مین اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کریں جو کہ ابھی تک ہم سنتے ہیں، فرام دا ریور ٹو دا سی، جو کہ ان کا ایک بیسک نعرہ بھی ہے، اور یہ ہم کافی زیادہ آج کل سن رہے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں نے کچھ اٹیکس مینشن کیے ہوئے ہیں جو کہ حماس نے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، جس میں کافی ساری کیجولیٹیز بھی ہوئی ہیں، غازہ کے لوگوں کی بھی ہوئی ہیں، اسرائیل کی بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیشہ جو نقصان ہوا ہے وہ زیادہ تر ہوا ہے غازہ کے سیولینز کا، اور ابھی بھی جو وار چل رہی ہے اس میں بھی زیادہ نقصان جو ہے غازہ کے سیولینز کا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ 10,000 فلسطینی جو ہے ابھی تک جو ہے مر چکے ہیں، اور جو ہے اسرائیلی لوگ بھی کافی مرے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں فلسطینی لوگ زیادہ مرے گئے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ جانا کہ حماس نے غزہ میں کس طرح سے کام کیا ہے اور کس طرح سے ابھی بھی جو ہے پارٹ لیا ہوا ہے غزہ میں حماس نے، اب کس طرح سے جو ہے وہ غزہ کے لیے لڑ رہا ہے اسرائیل سے۔ So this was my video. Thank you for watching and I hope it was informative for you.